डॉक्टर डूम इस मल्टीवर्स सागा में काफ़ी बड़ी गेम खेलने वाला है, जहां वो टॉम होलैंड के स्पाइडरमैन के साथ साथ बाकी स्पाइडरमैन मंडली को भी मैनिपुलेट करेगा और इसके साथ ही वोंडा को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लेगा। बट ये सब होगा कैसे? कैसे? वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इन सब सवालों का जवाब आपको एंड तक मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो यार। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलेगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। तो अब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि एंड्रू गारफील्ड फिर से हमें स्पाइडरमैन के रोल में नजर आने वाले हैं। वैसे भी मल्टीपल इंटरव्यूज में उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो इस रोल को एक बार फिर प्ले करना चाहेंगे। जहां एक ट्रस्टेड इनसाइडर ने ये भी रिवील किया है कि एंड्रू गारफील्ड एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में 2 प्रोजेक्ट्स के लिए वापस आने वाले हैं, जिनमें से एक तो पॉसिबली स्पाइडरमैन 4 होगी, क्योंकि हम जानते ही हैं कि ये मूवी काफ़ी बड़ी होने वाली है और इसमें मल्टीवर्सल एलिमेंट्स पे फोकस किया जाएगा। इस मूवी का मेन विलन नल द सिम्बियोट गॉड होने वाला है, जिसका सामना करने के लिए मल्टीवर्स से सारे स्पाइडरमैन यूनाइट होंगे। सो फाइनली एंड्रू के स्पाइडरमैन का किसी एलियन के साथ सामना हो जाएगा। जहां अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये सीक्रेट वॉर्स ही होने वाली है, जहां ये स्पाइडरमैन अदर मार्वल हीरोज के साथ मिलकर डॉक्टर डूम का सामना करेगा। हालांकि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की कुछ खास अपडेट सामने नहीं आई, बट आई एम क्वाइट श्योर कि इस स्पाइडरमैन के लिए भी यही सेम प्लान्स होंगे। आई थिंक इन दोनों मूवीज़ के बाद टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन के आर्क्स खत्म हो जाएंगे। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रू के स्पाइडरमैन की स्टोरी को सीक्रेट वॉर्स के बाद भी कंटिन्यू किया जाए और फैंस के लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बना के इस कैरेक्टर को एक क्लोजर दे दिया जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, तो कुछ दिनों पहले ये अपडेट आई थी कि स्पाइडरमैन 4 में हमें डॉक्टर डूम भी दिखने वाला है। सो अब इसी अपडेट को कंटिन्यू करते हुए ये सामने आया है कि इस मूवी में डॉक्टर डूम नल को हराने में स्पाइडरमैन की हेल्प करेगा। वी नो दैट नल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस कैरेक्टर ऑफ मार्वल। सो ये बात काफ़ी सेंस बनाती है कि स्पाइडरमैन की मंडली ये ज़रूर चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। एंड वैसे भी डॉक्टर डूम का इनकी हेल्प करने का परफेक्ट रीज़न ये हो सकता है कि उसने अपने यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन को देखा होगा, इसीलिए वो स्पाइडरमैन की मदद करके उसके यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेगा। हमें पता ही है कि डॉक्टर डूम के पास मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों तरह की पावर्स हैं, सो ये काफ़ी अहम रोल अदा करने वाला है। इसके अलावा डॉक्टर डूम के इस मूवी में अपीयर होने से इसका कुछ स्पाइडरमैन के साथ अलायंस भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, जो सीक्रेट वॉर्स तक कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको याद नहीं है तो काफ़ी समय पहले ये रूमर्स आ रहे थे कि मार्वल स्टूडियोज़ मिगेल ओहारा को सीक्रेट वॉर्स में कैंग के साथ दिखाने वाला था। सो आई थिंक अभी इस आइडिया को रिसाइकल करके ये दिखाया जा सकता है कि पहले डॉक्टर डूम नल को हराने में पूरी स्पाइडर सोसाइटी की हेल्प करेगा, इसके बाद में भी मिगेल ओहारा के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, जिससे सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड में हम मिगेल को डूम का साथ देते हुए देखेंगे। जहां स्पाइडरमैन 4 में डॉक्टर डूम के साथ सभी स्पाइडरमैन नल को हराएंगे, बट सीक्रेट वॉर्स में होगा ये कि स्पाइडरमैन की ये टीम 2 ग्रुप में बट जाएगी, जिनमें से कुछ डॉक्टर डूम का साथ देंगे। हम जानते ही हैं कि मिगेल ओहारा टीम डॉक्टर डूम का पार्ट ही बनेगा, क्योंकि इन दोनों की थिंकिंग भी मैच करती है। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो ही रखना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ये सब लीक से पता चला है और दूसरा हम जानते ही हैं कि आरडीजे जैसे बड़े एक्टर को एक पूरी मूवी में डालने के लिए मार्वल को काफ़ी पैसे खर्चने पड़ेंगे। सो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही नजर आए। जहाँ बात रही नल और स्पाइडरमैन की पूरी टीम की, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इस डेंजरस विलन का सामना करने के लिए ये सभी ज़रूर टीम अप करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है? क्या डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन 4 में एक बड़े रोल के लिए आएगा या फिर सिर्फ ये पोस्ट क्रेडिट सीन में ही नज़र आने वाला है? इतना ही नहीं, देयर आर ऑल्सो सम रूमर्स कि फ्यूचर में पीटर पार्कर और डॉक्टर डूम ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनका रिलेशनशिप मल्टीवर्स सागा में काफ़ी अहम रहने वाला है। वी ऑलरेडी नो कि एवेंजर्स डूम्सडे के कुछ महीनों बाद ही स्पाइडरमैन 4 आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स सेम कॉमिक से ही इंस्पायर्ड होंगे, जहां हमें रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम के बीच की राइवलरी भी देखने को मिलेगी और लास्ट में इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच एक एपिक फाइट भी होगी।
बट टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों होने वाला है? सो इसका जवाब हमारे सामने ही है, बिकॉज दिस डॉक्टर डूम हैज़ एग्जैक्टली द सेम फेस एज टोनी स्टार्क। सो ये पॉसिबल हो सकता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इस डॉक्टर डूम पे पहले इसीलिए ट्रस्ट करके उसकी हेल्प कर दे, लेकिन इसके बाद ही पीटर पार्कर को धीरे धीरे ये एहसास होगा कि उसने गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लिया है। सो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इसीलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पहले वो डॉक्टर डूम से मिलेगा, फिर उस पर ट्रस्ट करके उसकी टीम को ज्वाइन कर लेगा एंड मे बी डॉक्टर डूम नल को हराने में इस स्पाइडरमैन की मदद भी कर दे। बट इसके बाद ही ये स्पाइडरमैन इस बात से वाकिफ होगा कि डूम की सिर्फ शक्ल ही स्टार्क से मिलती है, ख्याल नहीं। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की तरह एक बार फिर पीटर एक गलत बंदे पे ट्रस्ट करके फंस जाएगा। आई नो कुछ लोगों को ये काफ़ी रेपिटेटिव लगेगा, बट आई थिंक इट्स ए गुड स्टोरी लाइन, क्योंकि हम जानते ही हैं कि स्पाइडरमैन अपनी गलतियों से ही सीखता है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स में जाकर टॉम हॉलैंड का ये स्पाइडरमैन सभी एवेंजर्स को डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ाई में लीड भी करेगा। आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को काफ़ी जस्टिस देगी। आगे बात करें तो हम जानते ही हैं कि मार्वल के पास स्कारलेट विच के फ्यूचर के लिए काफ़ी बड़े प्लान्स हैं, लेकिन ये प्लान इतने क्रेजी भी हो सकते हैं ये पता नहीं था। सो एक लीक्ड रिपोर्ट के अनुसार हम सब जो गैस मार रहे थे शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए। एक्चुअली ऐसा सुनने में आया है कि स्कारलेट विच डॉक्टर डूम का साथ देते हुए नजर आएगी, वो भी सिर्फ एक टीम मेंबर के रोल में नहीं बल्कि एक लव इंटरेस्ट के रोल में। सो वोंडा का कैरेक्टर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है एंड आगे हमें वोंडा मैक्सिमोव की स्टोरी स्कारलेट विच मूवी में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इस नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वोंडा नेक्स्ट अवेंजर्स मूवीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी एंड इसको डॉक्टर डूम के साथ काफ़ी स्क्रीन टाइम भी मिलने वाला है। हम जानते ही हैं कि कॉमिक्स में भी इन दोनों कैरेक्टर्स का एक रोमांटिक एंगल चला था, जहां बात शादी तक भी पहुंच गई थी। सो लाइव एक्शन में शायद ऐसा हो सकता है अभी वोंडा मल्टीवर्स में या फिर किसी और डायमेंशन में फंसी हुई है, जहाँ पे ही वो डॉक्टर डूम से मिलेगी जो मल्टीवर्स के केओस को ख़त्म करने का तरीका ढूंढ रहा होगा। सो डॉक्टर डूम स्कारलेट विच की रियलिटी को पूरी तरह चेंज कर देने की पावर से इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि यही तो उसको चाहिए। सो पीटर पार्कर को मैन्युपुलेट करने के बाद वोंडा के साथ भी डॉक्टर डूम यही सब करेगा, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स कंट्रोल करना है तो लोकी के साथ उसका सामना तो पक्का होगा। सो आई थिंक लोकी के साथ फाइट करने के दौरान स्कारलेट विच उसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बन सकती है। जहाँ बात रही इनके लव एंगल की तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी सिमिलर हैं। ये दोनों काफ़ी कुछ खो चुके हैं और इतना कुछ होने के बाद भी इनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस के लोग इन्हें मॉन्स्टर्स ही समझते हैं। सो इट वुड बी वेरी कूल अगर इस रोमांटिक एंगल को दिखाया जाता है। वोंडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स के दौरान अभी काफ़ी वल्नरेबल स्टेट में है, सो वो अपने किए को सुधारना चाहेगी ही। इसीलिए अभी उसके बच्चे जिस भी यूनिवर्स में हैं उन्हें बचाने के लिए वोंडा डॉक्टर डूम के प्लान का पार्ट बनने के लिए रेडी हो जाएगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या डॉक्टर डूम के ऐसे भी प्लान्स हो सकते हैं? सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। वर्ल्ड वॉर हल्क एंड अदर MCU फ्यूचर अपडेट्स की वीडियो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।